हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलोंग चांगरेन बनकर सीके के पास आता है और कोवन रिएक्ट में आगे क्या होने वाला है उसकी कहानी जान रहा था। यहाँ पर उसे पता लगता है कि इस दरवाजे के पीछे और एक सील्ड दरवाज़ा है और उस दरवाजे को सिर्फ एक प्योर हार्ट वाला इंसान ही खोल सकता है। हेलोंग सीके से मदद मांगता है तो सीके उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। गुजेन चूचू को लेकर आइसक्रीम खाने के लिए गया था। वहाँ पर बैठे बैठे ही चूचू सो जाती है तो ये देखकर गुजेन उसके माथे को कवर करता है क्योंकि उसके माथे पर धूप आ रही थी। हेलोंग जब सीके को लेकर उस खुफिया दरवाजे के अंदर जा रहा था तो उन दोनों को इस तरह से जाते हुए वांगचुन ने देख लिया था। वांगचुन तो एक ही नज़र में पहचान लेता है कि ये हेलोंग है, चांगरेन नहीं। वांगचुन उस पर हमला करने के लिए चाहता है पर हेलोंग की पावर उससे कहीं ज़्यादा थी। उसके बाद दादोंग, चूचू, लेटिंग और गुजेन चारों ही लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। इस बार हेलोंग गुजेन को अपने चपेटे में ले लेता है। चूचू उसे बचाने के लिए आती है पर हेलोंग उसे मारता है। ये देखकर दादोंग अपना हथियार बाहर निकाल लेता है। हेलोंग कहता है कि मुझ पर हमला मत करना वरना मैं इस लड़के को मार दूंगा। वो सीके से कहता है कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो वरना तुम्हारा दोस्त तो गया। अब सीके दरवाज़ा खोल देता है। उस दरवाजे के अंदर से ग्रीन कलर की रोशनी आ रही थी और ये रोशनी मौत और ज़िंदगी की थी। दादोंग कहता है कि ये रोशनी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो उस रोशनी को अपने ऊपर ले रहा था पर बीच में लेतिन आ जाती है। लेतिन को खतरे में देखकर वांगचुन उस रोशनी को अपने ऊपर ले लेता है। हेलोंग तो वहाँ से भाग चुका था। वांगचुन बेहोश हो गया था, इसलिए ये सभी लोग वांगचुन को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर उन लोगों से कहते हैं कि इसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं था, इस वजह से ये थोड़ा बेहोश हो गया है, इसे जल्दी ही होश आ जाएगा। दादोंग घर आकर शियू को ये बात बता रहा था कि वांगचुन ने उस मौत और जिंदगी की रोशनी को अपने ऊपर ले लिया है। शियू से कहता है कि ये अच्छा नहीं है। अब वांगचुन की मेमोरी धीरे धीरे करके सारी चली जाएगी। जब उसकी मेमोरी 0 हो जाएगी तो वो गायब हो जाएगा। दादोंग सीधा लेतिन को यह बात बताने के लिए आता है पर लेतिन को इतना परेशान देखकर वो उसे कुछ भी नहीं बताता कि वांगचुन को हुआ क्या है। वो कहता है कि अभी मैं वांगचुन को बचाने के लिए जा रहा हूँ, मैं जल्दी ही वापस लौट आऊँगा। प्लीज़ तब तक तुम मेरा इंतज़ार करना, वापस आने के टाइम पर मैं तुम्हें सारी बातें समझा दूँगा। लेतिन उसे कहती है कि ठीक है, जल्दी ही वापस आ जाना। अगले दिन गुआवा स्कूल में मैंगो स्कूल वाले फिर से किंग से लड़ने के लिए आए थे। पाउसन उन सभी को देखकर कहता है कि तुम लोग हर बार क्यों टपक जाते हो, अगर तुम्हारा इसी तरह से चलता रहा तो ऑडियंस बोर हो जाएगी और चैनल बदल लेगी। पर तभी ही वहाँ पर वांगचुन आ जाता है। उसे देखकर मैंगो स्कूल वाले डर जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे ये तो वही लड़का है जिसने पिछली बार हमें धोया था। वांगचुन उनसे फाइट करने के लिए जाता है पर तभी ही उसके सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और उसकी कोर रैंकिंग पावर 12,000 हो जाती है। क्लास में सभी लोग कहते हैं कि इतनी ज़्यादा पावर किसकी है, ये लोग नीचे देखने के लिए आ रहे थे। यहाँ पर वांगचुन के ऊपर तो भूत सवार हो जाता है। वो इन मैंगो स्कूल वालों को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से पीट देता है। गेशुई कहता है कि हमने अभी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कोर रैंकिंग को फील किया है, क्या वो वांगचुन तुम्हारी थी? गुजेन कहता है कि वांगचुन अगर को 02 है तो को 01 कौन है? एक्चुअली में यहाँ पर जितनी जिसकी पावर है उस हिसाब से उन लोगों को नंबर दिया है। जैसे कि लेतिन की 9,000 है इसलिए उसे को 03 कहा जाता है। गेशुई और लिंगलोंग दोनों ही को 07 में आते हैं। लेतिन वांगचुन से कहती है कि मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं पहले नंबर पर आऊँगी और तुम दूसरे नंबर पर आना, तो क्या इसीलिए अभी तक तुमने अपनी पावर को छुपा कर रखा था? वांगचुन कुछ नहीं बोलता एंड वहाँ से घर चला जाता है। क्लास में ये सभी लोग बातें कर रहे थे कि उस दिन वांगचुन के ऊपर वो रोशनी पड़ी थी इसलिए उसकी शायद पावर बढ़ गई होगी। 3 दिनों के बाद ये सभी लोग वांगचुन के घर पर जाते हैं उसे देखने के लिए। वांगचुन को देखकर यान को उसमें कुछ गड़बड़ लगती है। जिगे उसे 3 दिन के नोट देता है। गुसेन वांगचुन से कहता है कि तुम को 02 हो तो मुझे तुमसे फाइट करनी है। तो वांगचुन कहता है कि ठीक है। वांगचुन जब अगले दिन स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा था तो वो अपनी पुरानी स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर बाहर चला जाता है। पाउसन उसे रास्ते में मिलता है। वो कहता है कि तुमने उस स्कूल का यूनिफॉर्म क्यों पहना है, तुम तो गुआवा स्कूल में पढ़ते हो। वांगचुन पाउसन को भूल गया था तो वो कहता है कि तुम कौन हो? पाउसन कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते? वो उसे चिपक रहा था तो ये देखकर वांगचुन उसका टकला ही बचा देता है।
पाउसन जल्दी से यहाँ पर लेतिन को बुला लेता है। लेतिन वांगचुन को देखकर समझ जाती है कि उसका मेमोरी लॉस हुआ है। अगले सीन में लेतिन उसे लेकर क्लास में आती है और सभी स्टूडेंट को दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें इन सभी में से कोई याद है। तो वांगचुन कहता है कि मुझे चूचू और लिंगलोंग दोनों ही याद है, उसके अलावा मुझे कोई याद नहीं है। लंच के टाइम पर चांगरेन जिगी से मिलता है। वो कहता है कि तुम अब उस दरवाजे को खोलना मत और तुम कोवन रिएक्ट को भी मत पढ़ना, क्योंकि भविष्य जानना ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। भविष्य जानने से हमारे साथ कुछ बुरा ही होता है। पर जिगे वो तो घर जाकर कोवन रिएक्ट को पढ़ने लगता है। उसमें किसी रेड आइस वाले बंदे के बारे में लिखा था एंड वो इंसान और कोई नहीं पर वांगचुन था। फिर जिगे देखता है कि यहाँ पर छोटे अक्षरों में कुछ लिखा है। वो उसे जूम करके देखता है तो वहाँ पर ये लिखा था कि अगर कोई इस बुक को पढ़ता है तो वो तो खतरे में पड़ेगा, पर साथ ही साथ में वो अपने आसपास के लोगों को भी खतरे में डालेगा। यह पढ़कर जिगे जल्दी से उस बुक को फेंक देता है। रात होते ही वांगचुन की मेमोरीज फिर से चली गई थी। वो लेतिन के पास आता है और उसे कहता है कि शाओचिन मुझे मिल नहीं रही है, वो कहाँ चली गई है। लेतिन कहती है कि 3 साल पहले ही शाओचिन की मौत हो चुकी है। वांगचुन ये सुनकर कहता है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। तो लेतिन कहती है कि आज तुम मेरे ही घर सो जाओ। अगले दिन लेतिन वांगचुन को लेकर पियानो वाली जगह पर आई थी। वहाँ पर दादोंग आता है। दादोंग को देखकर लेतिन खुश हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें वांगचुन के बारे में कुछ पता लगा। दादोंग कहता है कि अब वांगचुन का कुछ नहीं हो सकता। तो वो कहती है कि इसका ये मतलब है कि वो मर जाएगा। तो दादोंग कहता है कि नहीं, शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। मैं अपने साथ इस पिल को लेकर आया हूँ, ये है मेमोरी बोनस। इसकी एक गोली वांगचुन की 10 साल की मेमोरी बचा सकती है। दादोंग लेतिन को उस गोली को दिखा रहा था, तभी ही पीटी टीचर आकर उस गोली को छीन लेता है। अब वो गोली बकरी की पोटी के साथ मिक्स हो गई थी। तो ये देखकर पीटी टीचर उन सारी पोटी के साथ उस पिल को भी खा जाता है। दादोंग कहता है कि छी, ये तुमने क्या किया। पीटी टीचर एक स्माइल करता है तो दादोंग उससे लड़ने के लिए चाहता है। अब दादोंग को भी पता लग जाता है कि पीटी टीचर के पास भी पावर है। दादोंग कहता है कि तुम हो कौन और तुम यहाँ करने क्या आए हो। तो पीटी टीचर कहता है कि मैंगजू ने जैसे तुम्हें मिशन पर भेजा है, उसी तरह से मैं भी यहाँ पर मिशन के लिए आया हूँ। दादोंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँगा। वो इस बात को कंफर्म करने के लिए शियू को बुलाता है। शियू से कहता है कि ये एक डीमन फाइटर है। पीटी टीचर कहता है कि मैं उस गोली को वांगचुन को खाने नहीं दे सकता, क्योंकि उसका डीमन होना पहले से ही तय हो चुका है। घर आकर दादोंग सोच रहा था कि अब वो वांगचुन को कैसे बचाए। मेमोरी बोनस भी अब जा चुका था। यहाँ पर वांगचुन, उसकी बहुत सारी मेमोरी आज रात लॉस हो जाती है। अगले दिन वांगचुन स्कूल नहीं आता तो पूरा अल्टीमेट क्लास उसके लिए परेशान हो जाता है और रास्ते पर उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। चूचू वांगचुन के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। गुजेन को वो जब देखती है तो वो उसकी हार्ट बीट चेक करती है। वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे कोई पसंद वगैरह नहीं करते हो। तो गुजेन कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। चूचू कहती है कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो एंड वो इंसान मुसीबत में हो तो तुम 1 सेकेंड भी नहीं रह पाते उसकी मदद किए बिना। उसकी खुशी में ही तुम खुश होते हो। इतना कहते ही वो प्यार के बारे में लंबा चौड़ा उसे भाषण दे देती है। दूसरी तरफ लेतिन और दादोंग दोनों ही वांगचुन को ढूंढ रहे थे। दादोंग कहता है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो हमें जल्दी ही मिल जाएगा। तो लेतिन कहती है कि कुछ ठीक नहीं है, तुम मुझे कुछ भी नहीं बताते कि उसे क्या हुआ है। ऐसे में मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं कि वांगचुन ठीक हो जाएगा। हेलोंग प्लान बना रहा था कि वांगचुन का जैसा हाल हुआ है वैसा ही हाल वो दादोंग का करेगा, पर तभी ही वहाँ पर दादोंग के डैड आ जाते हैं। दादोंग के डैड उसे धमकाते हैं कि अगर तुमने मेरे बेटे के साथ कुछ भी करने की ट्राई की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अपनी पावर की मदद से एक शीशे को तोड़ देते हैं। तो हेलोंग डर के मारे कहता है कि ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा। गुजेन के रेस्टोरेंट में उसकी माँ काम करते करते बेहोश हो जाती है तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर से गुजेन को पता लगता है कि उसकी माँ को लंग्स कैंसर है। गुजेन बेचारा शॉक। वो कहता है कि माँ को लंग्स कैंसर था तो उसने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं। क्या वो अब जल्दी ही मरने वाली है। आज का पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया।